Hey everyone, welcome to the part 3 of handwritten notes of economics for all government examinations, be it DSSP, TGT Social Science, UPSC, SSC और any one day examination जिसमें भी अगर economics का syllabus mention है, then these notes are enough for you guys. Just see these, the enrichment. This is so enriched. Like you won't find any question इसके बाहर. So you have to be with me. I'll make this notes complete here on a YouTube. So let's start with it. I have already done with the part 1 and part 2. So let's start with the part 3. Okay. So part 3 starts with the second schedule of RBI Act 1934. Okay, and इस सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI Act 1934 के अंदर कौन से बैंक को रखे जाते हैं जिसका पेड अप कैपिटल 5 लाख से ज़्यादा होता है. फिर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जैसे इंद्रधनुष जो है वो इंडिया का एक सेंट्रल स्कीम है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है. कब आया था? 2014 में. ओके एंड इसके अंदर 5 डिजीज जो है वो इंक्लूडेड है, लाइक DPH, मिजल्स, TB, हेपेटाइटिस B एंड पोलियो. देन वी हैव SDR. व्हाट इज SDR? डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछेगा कि व्हाट इज SDR. सो SDR इज अ पेपर गोल्ड एंड इट इज बाय IMF, International Monetary Fund, and it was established in 1969. Then we have Rashtriya Mahila Kosh. Rashtriya Mahila Kosh was inaugurated in 1993 and it is for to provide credit to the poor women. Okay, यहाँ पे है नाबार्ड. नाबार्ड जो है, सिंपल क्वेश्चन आता है कि कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर नाबार्ड का मेंशन है, तो 6th 5 ईयर प्लान के तहत नाबार्ड का स्टैब्लिशमेंट हुआ था. Now we have PURA. PURA stands for Providing Urban Rural Amenities and this was introduced by APJ Abdul Kalam in 2004. Then it is often asked what is national income and MCQ क्वेश्चन में ये बेसिकली NNP एट फैक्टर कोस्ट एक ऑप्शन होता है और वो पूछ लेता है कि इसमें से नेशनल इनकम किसे कहा जाता है. सो जस्ट रिमेंबर NNP एट फैक्टर कोस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेशनल इनकम. देन वी हैव अंत्योदय योजना. अंत्योदय योजना वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अंत्योदय योजना कब आया था? ऑन 25 दिसंबर 2000. वेरी इंपॉर्टेंट डेट. इस बार के DSSP TGT सोशल साइंस में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि अंत्योदय प्रोग्राम की जो डेट क्या है. सो इट इज़ 25 दिसंबर 2000 और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? राजस्थान से. इसके अंदर क्या मिलता है? राइस 3 रुपये पर केजी, वीट 2 रुपीज़ पर केजी दिया जाता है. नाउ वी हैव ओलिगोपोली. व्हाट इज ओलिगोपोली? ओलिगोपोली जो होता है एक मार्केट का टाइप ऑफ कंपटीशन है. इसके अंदर बहुत सारे सेलर, इसके अंदर बहुत सारे बायर्स होते हैं और फ्यू सेलर्स होते हैं. ठीक है, एग्जांपल लेती हूँ मैं, जैसे मेकअप इंडस्ट्री. मेकअप इंडस्ट्रीज के अंदर आपको बहुत सारी मेकअप कंपनियां मिल जाएंगी. ओके, और बायर भी बहुत ज़्यादा है. लेकिन आप देखते हो कि अगर आप मस्कारा लेते हो तो एक कंपनी, 2 कंपनी है, तो आप देखोगे कि प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. तो प्राइस रिजिट होता है जिसके वजह से ये क्या होता है? हाईली कॉम्पिटिटिव होता है. ओके, नाउ वी हैव डिवैल्यूएशन ऑफ मनी. डायरेक्ट क्वेश्चन गाइस, डायरेक्ट क्वेश्चन. यहाँ से पूछा जाएगा कि इंडिया में किस किस ईयर में डिवैल्यूएशन किया गया था. सो इट इज़ इन 1949, 1966 एंड 1991. ओके, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन कब आया था? 2014 टू 2015. डायरेक्ट क्वेश्चन. किसान क्रेडिट स्कीम कब आया था? ये किसान क्रेडिट स्कीम 1998. कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था? RV गुप्ता कमेटी. विच कमेटी? RV गुप्ता कमेटी. नाउ वी हैव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कमेटी. वेरी इंपॉर्टेंट. हु इज द हेड ऑफ इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कमेटी? इट इज़ बिमल जलान. ओके, इट इज़ बिमल जलान. ओके, और इसके तहत क्या कहा गया था? इसके तहत RBI ने 1.76 लाख करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था. सो मेनली ये है कि इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कमेटी को किसने रिकमेंड किया था या किसने हेड किया था? बिमल जलान ने. ओके, नाउ वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट कि ये थियोरी किसने दी थी? एक्सपोनेंशियल ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ थियोरी वाज गिवन बाय माल्थस. ओके, माल्थस ने. और इन्होंने क्या फाइंड किया था? स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन. स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन. ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी कमिंग एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाला है.
देन वी हैव स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन के अंदर इन्फ्लेशन भी हाई होती है। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, महंगाई बहुत ज़्यादा होती है, जिसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलती है, और जिसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। तो स्टैगफ्लेशन के अंदर इन्फ्लेशन भी हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है, और साथ में लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, बहुत ही लो है कंट्री की। नेक्स्ट वी हैव पोषण अभियान। पोषण अभियान जो है, इसका फुल फॉर्म है पीएम ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, and it is also called as National Nutritional Mission, and it was launched in 2018 from Rajasthan के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से, and it is mainly for lacting women, young girls and children below 3 years. Now we have ADB. ADB stands for Asian Development Bank, and it was established in 1966 with the headquarter Manila, and इसका स्लोगन क्या है? फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया एंड पैसिफिक। इसके अंदर टोटल कितने मेंबर हैं? 69 मेंबर हैं। अभी लेटेस्ट कौन सी कंट्री ने जुड़ा है? वो है इजराइल, और इसके चेयरमैन है मशातो कांदा। हु इज द चेयरमैन ऑफ एडीबी? मशातो कांदा। ओके, नाउ वी हैव स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम कब आया था? 2016 में। वाई? टू बूस्ट द ग्रीनफील्ड एंटरप्रेन्योरशिप अमॉन्ग एसटी, एससी एंड वुमेन। ओके, एंड इसके अंदर 7 साल तक आपको 10 लाख टू 1 करोड़ तक रुपए जो है वो हाईली सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है। नाउ वी हैव स्वयं स्कीम। स्वयं जो है, इसका फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 2017। बस इसका फुल फॉर्म और ईयर पूछ लिया जाता है। Okay, then we have Financial Stability and Development Council. It was established in 2010, और इसके हेड कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। ओके ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। वी हैव ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। Okay, World Economic Forum. Then we have who is father of economics? Adam Smith. Who is called as a father of economics? Adam Smith. Then we have KVIC. Okay, KVIC जो था वो कब established हुआ था? Khadi and Village Industry Commission. It was established in 1956, and it is a statutory body under MSME. Its headquarter is in Mumbai. So KVIC was established in 1956, और इसका headquarter कहाँ है? मुंबई में। Then we have Colonial Legacy. Colonial Legacy is a book written by Bipin Chandra. Who is the author of Colonial Legacy? उस कौन है? Bipin Chandra. Then FSSA, that is Food Safety and Standard Act. Food Safety and Standard Act 2006. कब आया था ये एक्ट? 2006. Very important question. And it replaced Prevention of Food Adulteration Act 1954. नेक्स्ट वी हैव मोस्ट लिक्विड। मतलब कि मोस्ट लिक्विड क्या होता है? सबसे लिक्विड जो होता है वो होता है करेंसी। लाइक देन वी हैव डिमांड ड्राफ्ट, देन वी हैव सेविंग डिपॉजिट, और जो लीस्ट लिक्विड होता है वो होता है हमारे पास टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट। नाउ वी हैव मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, प्राइस बहुत कंट्रोल्ड होता है, लेकिन हमें थोड़े थोड़े वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे अगर एक बिस्किट है, तो बिस्किट के आप जानते हो बहुत सारे सेलर हैं और वो सेम प्राइस पे देते हैं, लेकिन सब में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, राइट। सो जो बायर है उसके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस होते हैं कि वो कोई किस कंपनी को फेवर करता है, राइट। देन वी हैव PPP। ये आपके सिलेबस के अंदर डायरेक्ट मेंशन है। PPP क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी को यूज़ कौन करता है? वर्ल्ड बैंक एंड IMF। जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो क्या दिखाता है कि इन्फ्लेशन जो है वो कैसे चेंज होता है विद द चेंजिंग एक्सचेंज रेट। जैसे एक इंडियन का है रुपी और अमेरिका का है डॉलर, तो अगर आप 1 लाख रुपए रुपीज़ में कमाते हो इंडिया के अंदर, सो आप उससे क्या क्या बाय कर सकते हो। वही अगर आप वो डॉलर में कमाते हो 1 लाख रुपीज़, सो वो आप कितना खर्च करते हो, क्या सेव करते हो। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने की काम आता है परचेजिंग पावर पैरिटी। इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? गुस्टेव कैसल ने 1918। या अमेरिकन है, ओके। और ये दो तरह का होता है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। और परचेजिंग पावर पैरिटी के थ्रू हम कौन से इंडेक्स बनाते हैं? बिग मैक इंडेक्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है गाइस। देन वी हैव व्हाट आर द वेरियस टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लीव करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है, राइट। वेरियस टैक्सेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स एंड सर्विस टैक्स।
और स्टेट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, ऑक्टोरल ड्यूटी, टोल टैक्स, लग्जरी टैक्स. Okay, next we have Economic Survey of India. Economic Survey of India is published by Chief Economic Advisor. Who publishes Economic Survey of India? Chief Economic Advisor. And this Chief Economic Advisor works under Department of Economic Affairs, and Department of Economic Affairs is under the Ministry of Finance. Now, economics में perfect competition किसे कहा जाता है? When there is a large buyer and there is a large seller, there is a homogeneous product, means the products are same with a little variation and the prices are almost same. So it is upon the buyer. It prefers which company. Okay. Then we have this alliance is not important. Then we have various curves in economics, जिसको अगर आप कहेंगे तो मैं अच्छे से समझा दूंगी. फिलहाल let's do for the economic this MCQ based questions. We have three types of curve here: Gini coefficient, Kuznets curve and Lorentz curve. Gini coefficient जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा 0 to 1 के बीच में होती है और ये इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करती है. Okay, between the countries or between the states. Okay, so it measures the income inequality and it was introduced by Corrado Gini in 1912. Then we have Kuznets curve. Kuznets curve was introduced by Simono Kuznets in 1955 and it shows the relation between economic growth and income inequality. What does it says? इसका ग्राफ जो होता है हमेशा inverted होता है and it is very particular at saying inequality rises with economic growth. Okay, then we have Lorentz curve, most famous by Maxwell Lorentz 1905, and it measures the income inequality and the wealth distribution, how the wealth is distributed. जैसे अगर कंट्री की इनकम जो है या जीडीपी 100 रुपीज़ है तो वो लोगों के बीच में किस तरह से डिवाइडेड है. ओके, then we have FICCI, that is Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. It was founded in 1927. Direct question: when was the FICCI introduced? FICCI founded. It was founded in 1927, and its headquarters is in New Delhi. And it was founded by the G.D. Birla and Purushottam Das. And there was many other industrials also. There was a group of 10 industrials. And okay, it was on the advice of गांधी जी. और इसके चेयरमैन अभी कौन है? फिक्की के चेयरमैन कौन है? हर्षवर्धन अग्रवाल. Who is the chairman of FICCI? हर्षवर्धन अग्रवाल. It was founded in 1927. Then we have very important J.S. कुमटर के बारे में. इनकी बहुत फेमस बुक है, वो है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी. एंड दिस बुक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी was published in 1942. And the very important question, who coined the term creative destruction? So it was by J.S. Kumter. Okay, और इनकी एक बहुत ही फेमस थियोरी है इनोवेशन थियोरी ऑफ प्रॉफिट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इनोवेशन थियोरी ऑफ प्रॉफिट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है J.S. कुमटर के द्वारा. इनकी थियोरी इनोवेशन थियोरी ऑफ प्रॉफिट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. बुक है इनकी कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी. और इन्होंने एक वर्ड कॉइन किया है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे. Okay, we'll continue with these questions in the next video, and if you liked it, please don't forget to like this video and don't forget to revise also. Okay, so thank you. I'll be bringing next part tomorrow. Okay, bye.